भले ही आजम खान रिहा हो गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ना ही उनके बेटे और ना ही उनकी बीवी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मंगलवार को रिहाई भले ही हो गई है। उनके नए सियासी ठिकानों को लेकर भी कितनी भी कयासबाजी लगाई जा रही हो, लेकिन उनका खुद का आगे सियासी सफर आसान नहीं होगा। आजम खान ही नहीं, उनके पूर्व सांसद पत्नी तंजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का भी 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ना मुश्किल है, क्योंकि कानून के जानकारों के मुताबिक तीनों को अदालत से सजा हो चुकी है। ऐसे में तीनों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक संभावना ये जरूर है कि उनके दूसरे बेटे अदीब आजम और पुत्रवधू सिद्रा जरूर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा सकती हैं। आजम खान की सपा सरकार में तूती बोलती थी, उनको सुपर सीएम तक कहा जाने लगा था। वो बड़ा मुस्लिम सियासी चेहरा माने जाने थे। लेकिन यूपी में 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी का आगाज हुआ। उसके बाद आजम की मुश्किलें बढ़ने लगीं। वैसे आजम की मुश्किलें 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ी, जब उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी मौजूदा मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आजन्य कुमार सिंह आदि अफसरों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भाषण में करने थे। तब उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनके खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हुए। इसमें अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं, बाकी दूसरे जिलों में दर्ज हैं। 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, कुछ में सजा हुई और कुछ में वो बरी हो गए। सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, इसलिए जेल से रिहाई हुई मुमकिन हो सकी। इतना ही नहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा पर भी एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए। अगर चुनाव आयोग के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 2022 के चुनाव तक आजम, बेटे और पत्नी पर 165 केस हैं। हालांकि आजम पर कुल 104 केस दर्ज हैं।